बॉडी ही सब कुछ नहीं है, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा होने चाहिए। हाँ, इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ एंड ये सही है। लेकिन जब 2020 में लॉकडाउन हिट हुआ था एंड पूरा दिन मुझे जब कुछ काम नहीं था, जब मैं घर पर पड़ा रहकर टीवी सीरीज देख रहा था एंड पूरा दिन कार्ब्स एंड फालतू की चीजें खाता रहता था, जिसकी वजह से मेरा पूरा चेहरा फूल गया था। बहुत वाटर होल्ड करता था मैं अपने फेस के ऊपर, जिसकी वजह से मेरा फेस बहुत पफी सा लगता था एंड मैं कुछ ज्यादा ही बदसूरत हो गया था। मैं पहले ठीक ठाक लगता था, लेकिन जब लॉकडाउन हिट हुआ बाद में मैं ऑफिशियली बदसूरत लोगों की कैटेगरी में इन्वॉल्व हो चुका था। मेरी फिजिक भी बहुत बेकार हो चुकी थी, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं कोई फिजिकल ट्रेनिंग नहीं करता था एंड मेरा डाइट भी बेकार था। जो चीज़ मेरे अंदर लैक कर रही थी वो सिर्फ डिसिप्लिन एंड नॉर्मल मोटिवेशन नहीं था। वो चीज़ ऑब्वियसली सबके अंदर होनी ही चाहिए, लेकिन मेरे पास कोई पर्पस नहीं था अच्छा दिखने के लिए। मेरे पास कोई पर्पस नहीं था जिसको देखकर मैं लाइफ में आगे बढ़ सकूं। मुझे पता है कि आप लोगों को बॉडी से ज्यादा पैसों में इंटरेस्ट है, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप बॉडी बनाना फर्स्ट प्लेस पर स्टार्ट ही ना करो। मैं 2020 की स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जब मैंने जिम स्टार्ट किया, जब मैंने कैलिस्थेनिक्स करना स्टार्ट किया, तो फिर मेरी पूरी लाइफ में वो दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा पर्पस था जो मैंने अपने आप के लिए क्रिएट किया था। जब आप जिम जाते हो एंड अच्छी बॉडी बनाने की ट्राई करते हो, तब सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप जिम में जाकर डंबल्स उठा रहे हो एंड अच्छा दिखने की ट्राई कर रहे हो ताकि लड़की आपको मैसेज करे। जिम जाने के पीछे पर्पस सिर्फ ये नहीं है। जब आप जिम जाना स्टार्ट करते हो तब आप एक अच्छा डाइट फॉलो करने लगते हो। आपको पता लगने लगता है कि ओके, अब रात के 3 बज गए हैं, अब मुझे अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ बात नहीं करना चाहिए। मे बी आज रात जब मेरे फ्रेंड्स मुझे बाहर बुला रहे हैं पार्टी में जाने के लिए, तो मुझे उस पार्टी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कल सुबह मुझे एक वर्कआउट सेशन हिट करना है। जब आपके पास अच्छी बॉडी बनाने का गोल होता है, तब आप ऑटोमेटिकली जो भी बुरी आदतें हैं उसको छोड़ने लगते हो। जब भी आपको कोई भी रैंडम बुरी हैबिट, जैसे कि आप एडिक्टेड हो सिगरेट्स पीने से, या तो फिर आपको बाहर का खाना बहुत पसंद है एंड आप कॉन्स्टेंटली फालतू का खाना खाते रहते हो एंड आप हमेशा सोचते हो कि ओके, अब से मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगा, एक क्लीन डाइट फॉलो करूंगा ताकि मैं एक नॉर्मल वेट मेंटेन कर सकूं। लेकिन ये अपने आप में इतना बड़ा मोटिवेशन कभी नहीं बन पाएगा। इसलिए जब भी आप डिसाइड करते हो कि ओके, अब मुझे घर पर बैठकर एटलीस्ट हर रोज 100 पुशअप्स लगाने हैं, मुझे हर रोज क्लीन डाइट फॉलो करना है ताकि मैं हेल्दी रह पाऊँ। ये पर्पस सुनने में अच्छा है एंड अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके काउंटर पार्ट में आपके पास कुछ होना चाहिए कि ओके, आपने अगर अच्छा डाइट फॉलो नहीं किया तो फिर क्या होगा। मे बी शायद आप 2 या 3 kg वेट इंक्रीज कर दोगे एंड थोड़े से खराब लगोगे। अब आपको भी पता है वो इतनी बड़ी चीज नहीं बनेगी, लेकिन 3-4 साल बाद आपके फ्यूचर के लिए वो कुछ ज्यादा ही हानिकारक बन सकता है। लेकिन हम लोग 3-4 साल पहले की बात को इतना ज्यादा इंटेंसली नहीं देखते, क्योंकि 3-4 साल बाद मैं मोटापे की वजह से बीमारियां रख सकता हूँ एंड मैं हेल्दी भी नहीं रहूंगा, मेरी लाइफ स्पैन कम हो जाएगी, मैं अच्छे चिल्ड्रंस प्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगा। ये सारी चीजें बहुत दूर की है, इसलिए हम इन चीजों को इतना ज्यादा इंटेंसली कभी नहीं देखने वाला है। सो अगर आपने अपने लिए एक नॉर्मल सा गोल क्रिएट किया है कि ओके, मुझे क्लीन डाइट फॉलो करना है, ये जो मेरी गंदी आदत है अल्कोहल्स एंड हर रोज पार्टीज में जाना, इन सारी चीजों को करना बंद करना होगा एंड बुक्स रीड करना स्टार्ट करूंगा, अच्छे यूट्यूब क्रिएटर्स को फॉलो करूंगा, अपनी लाइफ को फाइनली मैं इस तरीके से चेंज करने लगूंगा जिसकी वजह से मुझे कुछ फायदा हो। आप अगर सिर्फ इस तरह का गोल रखोगे तो फिर मोस्ट प्रोबेबली आप फेल हो सकते हो। आपको अच्छी बॉडी नहीं बनानी, क्योंकि मे बी शायद ऐसा हो सकता है कि आपके पास ऐसी कोई स्किल है जिसके ऊपर अगर आप बहुत अच्छी तरीके से फोकस करोगे एंड हर रोज उसके ऊपर मेहनत करोगे तो फिर आप बहुत आगे बढ़ सकते हो एंड अपनी लाइफ में दूसरे एस्पेक्ट्स में भी अच्छे हो सकते हो। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अभी अगर आपके पास ऐसी कोई स्किल है तो पूरे दिन में आपके पास 1 या 2 घंटे ऐसे होंगे जिसमें आप अपने फिजिक के ऊपर वर्क कर पाओ, जिसमें आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दे पाओ। अगर उन 2-3 घंटों को भी अगर आप प्रोडक्टिवली यूज करना लगोगे तो फिर आपका जो पूरा दिन होगा वो कुछ ज्यादा ही प्रोडक्टिव बन जाएगा एंड जब आप रात को सोने जाओगे तब आपको जो सेटिस्फैक्शन फील होगा वो आपका सबसे बड़ा मोटिवेटर बन सकता है। आपको फिर कॉन्स्टेंटली ऐसा सोचना नहीं पड़ेगा कि ओके, मुझे चीट मील नहीं लेनी है क्योंकि मैं अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। एंड मोस्ट प्रोबेबली आपके पास अभी ऐसी कोई स्किल नहीं होगी। ऐसा हो सकता है कि आप बस ऐसी कोई स्किल फाइंड करने की ट्राई कर रहे हो जिसकी वजह से आप फाइनेंशियली ज्यादा फ्री हो पाओ। लेकिन जब आप इस तरह की स्किल ढूंढना स्टार्ट करते हो तब आपके पास इतना फ्री टाइम होता है कि आप दूसरी चीजों के ऊपर भी ध्यान दे पाओ। अभी हमारे पास ये परफेक्ट टाइम है कि हम अपनी फिजिक को
जितना हो सके उतना अच्छा बना पाए। एंड अगर आप अभी ध्यान नहीं दोगे तो फिर बाद में कभी भी आपको वापस ऐसा मौका नहीं मिलने वाला। 2021 में जब मैंने फाइनली स्टार्ट कर दिया था कैलिस्थेनिक्स करना, ताकि मैं जितना हो सके उतना वेट रिड्यूस कर सकूं एंड थोड़ा ज्यादा अच्छा दिख सकूं। मेरा मेन पर्पज सिर्फ यही था कि मुझे जितना हो सके उतना अच्छा दिखना है एंड उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मेरा मेन पर्पज तो सिर्फ अच्छा दिखना था एंड आपका मेन पर्पज तो एक ऐसे स्किल फाइंड करना भी है जिससे आप फाइनेंशियली फ्री हो पाओ एंड अच्छी बॉडी बना पाओ। आपके पास ये दोनों चीज है करने के लिए। मेरे पास तो सिर्फ अच्छी बॉडी बनाने का पर्पस था। मैं तो ऐसा कुछ सोच भी नहीं रहा था कि मुझे पैसे कमाने होंगे, लेकिन फिर भी आज मैं इतना कमा लेता हूँ कि मैं अपने खुद की देखभाल कर पाऊँ एंड मुझे किसी और से पैसे मांगने के लिए जाना ना पड़ा। आज से 3 साल पहले मेरा सिर्फ यही गोल था कि मुझे अच्छी बॉडी बनानी है, लेकिन फिर भी मैं ठीक ठाक पैसे कमाने लगा हूँ। सो आप अभी ऐसा एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि बिकॉज आपको पैसे कमाना है, बिकॉज आप उस चीज के ऊपर ध्यान दे रहे हो, सो आप अच्छी बॉडी बनाने के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते। क्योंकि जब मैंने जिम एंड कैलिस्थेनिक्स करना स्टार्ट किया था तब मुझे एग्जैक्टली पता चला कि अगर मैं सचमुच में चाहूँ तो फिर मैं कितना हार्ड वर्क पुट इन कर सकता हूँ अपनी लाइफ के अंदर। ये जो पूरा हार्ड वर्क का कॉन्सेप्ट है वो मुझे तभी पता चला था जब मैंने फेलियर तक ट्रेन करना स्टार्ट किया था। जब आप जिम में या तो फिर होम वर्कआउट्स में कैलिस्थेनिक्स करते समय फेलियर तक ट्रेन करोगे तब आपको पता चलने लगेगा कि ओ आप एक्चुअल में अपनी बॉडी एंड अपने ब्रेन को इस लिमिट तक पहुंचा सकते हो। मे बी शायद आपको अच्छी फिजिक बनाकर इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर फिटनेस इन्फ्लुएंसर नहीं बनना होगा, लेकिन फिर भी एक बार अगर आप बॉडी बनाना स्टार्ट करोगे, एक बार अगर आप इंटेंस फिजिकल ट्रेनिंग को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दोगे तो फिर आप ऑटोमेटिकली वो डिसिप्लिन बिल्डअप करने लगोगे जो मदद कर सकता है आपकी लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स में भी। मे बी शायद सेल्फ डेवलपमेंट की पूरी बुक में ऐसा नहीं लिखा होगा कि आपको प्योरली सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मसल्स बनाने के ऊपर फोकस करना है, लेकिन उस बुक में शायद ऐसा लिखा हो सकता है कि सेल्फ डेवलपमेंट का जो पहला चैप्टर है वो जिम से स्टार्ट होता होगा। तो इससे आप एक इंडिकेटर समझ सकते हो कि अगर आप हर रोज जिम नहीं जा रहे हो, अगर आप हर रोज इंटेंस फिजिकल ट्रेनिंग सेशंस में अपने आप को एंगेज नहीं कर रहे हो, तो फिर अब से आपको स्टार्ट कर देना है।